अच्छा बेटा, हमने अब तक जो भी एक्सेल में पढ़ा है, जितनी भी एक्सेल के फॉर्मूला या जो चीजें पढ़ी हैं अब तक, वो बेसिक यूज था सारा एक्सेल का। क्या था? बेसिक यूज। एडवांस यूज में अगर हम बोलें तो हमने थोड़ी सी एक चीज टच की थी एडवांस एक्सेल के हवाले से, वो थी हमारे पास पिवट टेबल। पिवट टेबल देखा था आप लोगों ने, यूज किया? पिवट टेबल एक एडवांस एक्सेल का टूल है। किसका टूल है? टेबल बेसिक एक्सेल का पार्ट था, और जो पिवट टेबल मेरे पास है ना, वो एडवांस एक्सेल का एक पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको पिवट टेबल का, और बेसिक कुछ चीजें बताई थी पिवट टेबल, आगे उसके अंदर और डिटेल है। अच्छा, एडवांस, सुदेश बेटा क्लास हो रही है, उमेश इधर आओ। अच्छा, बात यह है कि बच्चे सोचते हैं अभी एडवांस एक्सेल पढ़ना है ना, तो एडवांस एक्सेल पढ़ने के लिए क्या कोई एक्सेल का अलग सॉफ्टवेयर है? नहीं, एक्सेल के अंदर ही एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे हम लोग। एक्सेल ही, इसके लिए जो टूल यूज करते हैं, बेसिक एक्सेल हो या नॉर्मल हो, बस उस एक्सेल को यूज करने का, उसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसको अगर हम स्मार्ट वे में यूज करें, किसमें? स्मार्ट वे में, तो वो हमारे पास एडवांस एक्सेल कहलाता है। यानी कि एक काम हम बड़े मुश्किल तरीकों से कर रहे थे, पहले टेबल होता था हमारे पास, मैंने कहा ना एक टेबल के अंदर फिल्टर लगा के काम करते थे, ये नॉर्मल टेबल का मेथड था। जब हमने पिवट टेबल देखा तो वो एडवांस टाइप थी। पिवट टेबल में हमें कितना एक्सेस मिल जाता था, एक पूरे टेबल को हम मैनिपुलेट कर लेते थे, पूरे टेबल को अपनी मर्जी से, चाहे रॉ को कॉलम में, चाहे क्लिक पर। ये नहीं कि मुझे लिखना पड़ेगा ट्रांसपोज फलाना, क्लिक पर मैं फटाफट से चीज़ों को क्या कर सकता था, मैनिपुलेट कर सकता था इजीली, कि भाई ये चीज़ ऐसे, इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, इस चीज़ को ऐसे, ये चीज़ ऐसे कर सकता हूँ। टेबल में बस इतना हिस्सा शो हो, इतना हिस्सा शो हो जाएगा। भाई इस बंदे की सेल शो हो, वो शो हो जाएगी, बिल्कुल स्मार्ट वे में। भाई इस बंदे की सेल रॉ में है, रॉ की शक्ल में दिख रहा है, बाकी चीजें कॉलम में तो कॉलम की शक्ल में, जिस चीज को रॉ या कॉलम में चाहो वो दिखा देता था। वैल्यूज प्लस करके चाहिए वो दे देता था, वैल्यूज एवरेज निकाल के दे, एवरेज वाली वैल्यू दे देता था, सारे नंबर्स को अलग करके देता था, रॉ को अलग करके देता था, मुझे फिल्टर्स अलग करके देता था, सारी चीजें क्या करता था। चार कॉलम थे हमारे पास, चारों को अलग करके दे रहा था। ये एक पिवट टेबल एडवांस एक्सेल का एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, अब एडवांस एक्सेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम जो चीजें पढ़ रहे होंगे वो सारी एडवांस एक्सेल के हवाले से, एक्सेल को यूज करते हुए एडवांस चीजें हम यूज कर रहे हैं। जितने भी फॉर्मूले यूज करेंगे वो एडवांस एक्सेल का पार्ट होगा। जितने भी मेथड्स यूज करेंगे किसी भी एक फील्ड को, या किसी भी एक टेबल को, या किसी भी रॉ को, कॉलम को मैनिपुलेट करने के लिए, कुछ भी उसके अंदर डेटा हटाने के लिए, डेटा ऐड करने के लिए, सारी चीजें, तो ये हम जो भी काम करेंगे वो सारा एडवांस एक्सेल का पार्ट शुरू। एक्सेल होता है बेसिक टू एडवांस कोर्स। क्या होता है? अब तक जितना आपने किया, ये सारा बेसिक एक्सेल का टूल है। यही हर बेसिक के अंदर मांगा जाता है। बिल फर्स्ट कुछ चीजें छोड़ के, पिवट टेबल छोड़ के, फिल्टरिंग छोड़ के, ठीक है, फिल्टरिंग के कुछ मेथड्स हैं जो लोग करवाते हैं, अदरवाइज ये बेसिक पार्ट में आता है। जितना भी अभी हम जो पार्ट देखने वाले हैं आगे का, ठीक है, जो आगे की क्लासेस चलेंगी, वो सारा एडवांस रिलेटेड काम है। कि भाई बड़े बड़े काम जो लोग इतना घुमा फिरा के करते हैं और सोच रहे थे यार ये कैसा होगा, वो एडवांस एक्सेल फटाफट से बता देता है हमें। प्रोसेस थोड़ा सा होता है लेंथी, इसका ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन आगे के लिए बहुत आसानी हो जाती है। मुझे जो चीज़ देखनी है वो इजीली बता देता है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ, और मैं यहाँ आता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ, विंडोज आर, एक्सेल। नॉर्मल मेरे पास जैसे एक्सेल ओपन करता हूँ वही एक्सेल मेरे पास शीट आ गई एक्सेल की। ठीक है, क्या बेटा एलसीडी नहीं ऑन हो रही, एलईडी के वायर खराब हो गई है मेरा ख्याल है, ये कल से नहीं चल रही। आप यहाँ फोकस रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? अच्छा, अब ये सेल, अच्छा ये सेल इतने ब्राइटनेस की हुई है कि आपको सेल दिखाई नहीं दे रहे ना, सेल बने हुए, ठीक है? अब मैं आता हूँ यहाँ, कुछ टेबल्स की कैटेगरी बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ एक कैटेगरी, और एक कॉलम बना देता हूँ मैं सेल्स का। फिलहाल मैं दो कॉलम्स को लेकर चलने वाला हूँ। इस पर आता हूँ और इनको कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ। ये नहीं, सेल को ये कलर देना है मैंने। गोल्ड। ब्लैक में ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक है भाई। अब यहाँ आता हूँ, कुछ कैटेगरी बनाता हूँ कुछ चीज़ों की, मैं बना देता हूँ
लैपटॉप एक चीज होगी, मॉनिटर एक चीज होगी, और माउस एक चीज ले लेता हूँ, आईपैड एक चीज ले लेता हूँ, टैबलेट एक चीज ले लेता हूँ, ठीक है, और रैंडमली इनकी सेल हुई है। कुछ लैपटॉप की सेल हुई है, कुछ माउस की सेल हुई है, टैबलेट की सेल हुई है, कुछ आईपैड की सेल हुई है, और फिर आता हूँ क्या क्या चीज़ें दी है, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, और इनके आगे सेल लिख देता हूँ कि सेल हुई है बिल फॉर इसकी 1000 100, ठीक है, और करेंसी में ले आता हूँ मैं ये पूरे को, सॉरी 16 तक की है तो 16 तक रेंज को करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक है मेरे पास, अगर मैं इस पर लगा दूं फिल्टर, क्या फिल्टर लगा दूं मैं, डेटा पर आता हूँ, फिल्टर लगा देता हूँ मैं। सर फिल्टर लगाऊं, मैं बोल दूं मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा दिखा दो, कीबोर्ड का डेटा दिखा देगा मुझे, ऐसा ही है ना। और एक ये काम कर सकता हूँ, रिमूव करना है फिल्टर तो रिमूव कर दिया मैंने। दूसरा तरीका ये है, मैं इस पर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूं, उसके बाद इस पर क्या लगा दूं, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट वाला, सब टोटल्स लगाया था हमने, स्मॉल सारे एक साइड पे कर देगा, लार्ज सारे एक साइड पर, इस मीडियम सारे एक साइड पर, हमने ये सब टोटल्स का फॉर्मूला एक पढ़ा था, वो उसके अंदर आता है। लेकिन मैं अब इसको थोड़ा स्मार्ट वे में लेके चलता हूँ। मैं यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ जब भी यहाँ मैं नीचे कोई चीज लिखूं, लैपटॉप लिखूं, मुझे पता चल जाए लैपटॉप की सामने सेल आ जाए। मैं जिस चीज का यहाँ से नाम डालूं, क्या जिस चीज का नाम इंटर करूं वो क्या करे, उसकी सेल मुझे शो कर दे। अब मैं आता हूं यहाँ पर, पहले तो आपने ये काम करना है, यहाँ लिखना है CAT, कौन से कॉलम में यहाँ लिखूंगा, क्या कैटेगरी लिखूंगा, यहाँ क्या आ जाए सेल। पहला कॉलम मुझे ये कैटेगरी वाला सेम लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, CATEGORY, ये नाम और ये सेम होना चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट, साइज वाइज वो उसका फर्क नहीं, आप जैसे मर्जी है रखो, कलरिंग आप जो जो दे दो, इसको भी कलरिंग दे देता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको जो कलर दे दूं मैं, से फर्क नहीं पड़ता। शायद इसका भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है, कैटेगरी आ गई, यहाँ मैं चाहता हूँ सेल आए, सेल्स, और फिर यहाँ आता हूँ, ये वाला फॉर्मेट में फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करता हूँ, यहाँ दे देता हूँ इसको भी सेम फॉर्मेट। यहाँ अब मैंने कैटेगरीज लिखनी है, मैं चाहता हूँ यहाँ लैपटॉप लिखूँ तो आगे लैपटॉप की सेल आ जाए, ये एक कॉलम है, यहाँ मैं मॉनिटर लिखूँ मॉनिटर की सेल आ जाए, ऐसा ही है। मैंने लिखा लैपटॉप, यहाँ क्या आना है, सेल आना है। अब इसके लिए एडवांस एक्सेल का सबसे पहला फॉर्मूला आप देखोगे, डेटा सम, क्या डेटा के सम के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है डेटा सम, ठीक है, क्या नाम है उसका, डेटा सम। इस फॉर्मूले का स्टार्ट लेने के लिए मुश्तबा नहीं आया आज, TSUM सम लिखना है आपने, डी सम लिखा, ये फॉर्मूला आ जाएगा डी सम के नाम से। ये लिखने के बाद आपने पहली चीज डेटाबेस बतानी है, डेटाबेस बेस, अब ये डेटाबेस होती क्या आपने ये समझना पड़ेगा। एक होता है डेटा, क्या डेटा, डेटा मेरे पास क्या चीज है भाई, एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है वो मेरे पास एक डेटा है, एक बंदे का नाम आया वो मेरे पास डेटा है।
अब डेटा आपने देखा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब बयानिया डेटा मेरे पास होगा, कुछ बोलने वाला डेटा, ठीक है, क्वालिटेटिव जिसको बोलते हैं। दूसरा मेरे पास कोई नंबर्स वाला डेटा होगा जिसको मैं ऐड, सम, एवरेज इस टाइप का कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मैं चाहता हूं यहां पर सारे मॉनिटर्स की सेल लिखी हुई आ जाए एक साथ, सम होकर बता दे मुझे मॉनिटर्स की इतनी सेल हुई, इसकी इतनी सेल हुई, इज इक्वल टू। अच्छा, अब डेटा और डेटाबेस पर आता हूं मैं। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस मेरे पास आप समझ लो कपड़े मेरे डेटा है और अलमारी मेरे पास डेटाबेस है, क्योंकि अलमारी वो डेटा जहां पर स्टोर किया जा रहा है, जहां रखा जा रहा है, वो इस डेटा की बेस है, जहां पर डेटा मैंने स्टोर करना है वो जगह। हाँ, जैसे आप अपना मेमोरी कार्ड आपका डेटाबेस समझ लो। आप जब भी इंटरनेट से कोई चीज निकालते हो वो डेटाबेस से आ रही होती है, वो डेटा कहाँ रखा हुआ है? किसी डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है। जब आप डेटा मंगवाओगे वो डेटा उस डेटाबेस से उठ कर आएगा। मेरी ये फाइल कंप्यूटर में सेव होगी तो कंप्यूटर में ये डेटा सेव है। डेटाबेस क्या है इस फाइल का? कंप्यूटर, मेरी सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी है, ठीक है। तो डेटाबेस डेटा होगा, मेरी इंफॉर्मेशन डेटा, सॉरी, और डेटाबेस होगा जहां पर मैंने डेटा को रखना है, जहां मैं डेटा अपना स्टोर कर रहा हूं, संभाल कर रख रहा हूं। क्लियर? ये तो इज इक्वल्स टू टी एस एम सम। और ये पहली चीज आपने डेटाबेस के अंदर इसको क्या सिलेक्ट करके देना है? डेटाबेस। बेस कहाँ है? डेटा किस जगह से आ रहा है? वो अलमारी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ डेटा कहाँ से आएगा? इस पूरे टेबल से। ये जो मेरे पास टेबल बना हुआ है इसके अंदर से डेटा आना है, मैं ये वाली रेंज सिलेक्ट करूंगा। ये पूरी रेंज अलमारी पूरी, ये पूरी अलमारी मेरे पास क्या है? डेटाबेस है। तो यहाँ पर ये दो पूरे कॉलम मेरे पास क्या है? मेरा डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, इसको लिखने के लिए या करने के लिए आप यहाँ फिर दूसरा फील्ड देनी है, तीसरा क्राइटेरिया। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ एक ऑप्शन है एफ नाम का, ऐसे नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? यहाँ 3 ऑप्शन मौजूद है। एरो लेके जाता हूँ क्रॉस का, ओके का और एफएस का। एफएक्स मतलब फंक्शन। क्लिक करता हूं, देखो ये वाला फंक्शन आर्ग्यूमेंट खुल गया मेरे पास। दोबारा से आता हूं, मैंने डेटा जैसे ही इज इक्वल्स टू डी सम लिखा, आगे किया, इसने आर्ग्यूमेंट में मांगा, मैं यहां आता हूं, ये फॉन्ट वाले ये जो 3 ऑप्शन है इसके अंदर क्रॉस, कैंसिल, इंटर और एफएक्स। इंटर फंक्शन, इंसर्ट टू फंक्शन, इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास फंक्शन का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अब आप बताएं क्या चाहते हैं? पहला क्या सिलेक्ट करना है मैंने? डेटाबेस। मेरी डेटाबेस ये है, मैंने इस डेटा को ऐसे सिलेक्ट किया, डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। रेंज आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा तरीका आपके पास, आप लिखो A1 से लेके कहां तक है? B16, तो आप बीच में कॉलन मार के लिखोगे, जैसे A1 से कॉलन B16 तक, ठीक है। ये आप रेंज है, मैनुअली लिखो, एक ये तरीका है, या फिर यहाँ यूं ये रेंज आप सिलेक्ट कर लो। लेकिन दरमियान में आपने ऐड क्या करना है? कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन 2 डॉट जो होते हैं। यहाँ आपके पास इंटर के बाद सेकंड बटन है राइट लेफ्ट साइड पर, सिलेक्ट किया। दूसरा, अब अलमारी पूरी सिलेक्ट हो गई है, पूरा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। उस डेटाबेस में से आप इस कॉलम में क्या चीज चाहते हो? क्या आए? कौन से कॉलम से वैल्यू उठ के आए? सेल से। मैं लेता हूं सेल को सिलेक्ट करूं, बस। किस फील्ड से? पूरी एक फील्ड है ये, किस फील्ड से? ये पूरा जो है ना, मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया, वो बोलेगा भाई आपने सेलेक्ट किया, अब इस कॉलम के अंदर से जो भी है उसको सिलेक्ट करके दे दे। क्लियर? ठीक है। अब आता हूं क्राइटेरिया, पूछेगा मुझसे। क्राइटेरिया में वो मुझे पूछ रहा है कि आप किस चीज को चेंज करने पे डेटा चाहते हो? क्या? मैं बोलता हूं क्राइटेरिया ये है कि कैटेगरी के अंदर कोई चीज यहां पे चेंज करूं, नीचे वाले में। ये क्राइटेरिया है मेरा। कैटेगरी, देखो मैंने कहा ना ये नेम सेम होना चाहिए, ये नेम पहचानेगा। उसके नीचे आप किसी भी एक, इसमें से कोई भी एक टॉपिक, इनमें से जो चीज आपको नजर आ रही है वो चूज कर लो, यहाँ पे वो दे दो। लैपटॉप, मॉनिटर, जो भी है, एक नाम। नहीं, वहां से नहीं सिलेक्ट करनी ना आपने, यहाँ तय ना, ताकि यहाँ चेंज करने पे वहां तो वो चीज दिखी रहे। मैंने यहाँ चेंजिंग करनी है, मैं यहाँ टेक्स्ट टाइप करूंगा तो वो चीज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट की कि भाई ये कैटेगरी के कॉलम में ये वाली जगह है जहां पे मैं कुछ चेंज करूंगा तो ये आ जाए। मैंने ये रेंज सेलेक्ट की। पहले वाले में डेटाबेस,
दूसरे में वो फील्ड जो आप चेंज करना चाहते हो या जिस पर कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हो। तीसरा ये, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया देखो क्या आया, पहले वाले में कैटेगरी सेल लैपटॉप और ये पूरी दे दिया। दूसरे में देखो B1 सेल्स, तीसरा क्या दे रहा है, मैंने सिलेक्ट तो दोनों किए हैं लेकिन वो कैटेगरी मैच किया उसने, कैटेगरी से कैटेगरी, उसने कहा लैपटॉप इसको चाहिए, मैंने लैपटॉप ले लिया। मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मूले को, ओके लैपटॉप की इसने रेट डाला। अब मैं यहाँ आता हूँ लिखता हूँ MONITOR मॉनिटर। अब मैं आता हूँ लिखता हूँ MOUSE माउस, मैं लिखता हूँ iPad। हाँ करेंसी तो मैंने उसके अंदर करेंसी लगाई भी नहीं है ना, करेंसी का शायद साइन लगा दूं, करेंसी में दे देगा मुझे। और क्या है की BOARD यही दिया था, कीबोर्ड, ये कीबोर्ड दे दिया। ये तो इस सेल का फॉर्मेट है। अब मैं यहाँ कोई भी चीज चेंज करूं तो वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पर दे देगा। एक तो ये चीज हो गई क्लियर। पहली चीज डेटा सम का फॉर्मूला हमने सीखा एडवांस एक्सेल के, क्लियर। अब अगली चीज डेटा सम में और भी डिटेल है, उसको आगे देखेंगे। अब अभी नेक्स्ट आता हूं दोबारा इस चीज पे। आज हमारा मेजर टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। क्या? डेटा वैलिडेशन। बात चल रही है लैपटॉप मॉनिटर, माउस, आईपैड मॉनिटर, कीबोर्ड, टैबलेट इनकी। यहां मैंने आके लिख दिया वेजिटेबल। क्या? इसने उठा लिया वेजिटेबल। मैं अब देख रहा हूं ऊपर, यार वेजिटेबल कहां से आ गया, ये तो लैपटॉप एसेसरीज का काम चल रहा है, यहां आ क्यों रहा है ये तो आना ही नहीं था। वेजिटेबल नहीं उठाना था इसको, ये कोई एसेसरीज उठाए। मैं आईपैड लिख रहा हूँ, टैबलेट लिख रहा हूँ, ऐसी चीज लिख रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ, बस ये वेजिटेबल इसने क्यों उठा दिया भाई। और लैपटॉप की स्पेलिंग गलत लिख दूं, लैपटॉप उठा लिया इसने। अब यहाँ आके मैं लैपटॉप लिख रहा हूँ, ठीक है। और रेंज मैंने सॉरी यहाँ तक सिलेक्ट की है इसके अंदर, तो ये यहाँ तक मुझे फॉर्मूला दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लैपटॉप। ये भी मिस्टेक हो सकती है मुझसे, लैपटॉप, ठीक है। और सॉरी मैंने वो लैपटॉप दिया, लैपटॉप, LAP लैपटॉप दे दिया, लेकिन इसके अंदर एक मसला है, इसके अंदर ये चीज इसने ऐड ही नहीं की होगी, हालांकि ये चीज मिस हो गई। अब यूजर ने डेटा एंटर किया तो उसने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो ये एरर देगा मेरे पास, डेटा वैलिड नहीं है। ये लैपटॉप नहीं है, ये लैपटॉप है। वैलिड नहीं हो रहा ना। वैलिड का मतलब किसी चीज को अगर मैं बोलता हूं भाई आप एक पासवर्ड लिखते हो, आपका पासवर्ड है 12345, आपने लिख दिया 123 और एंटर मार दिया, या 32145, 5 तक पूरे नंबर दिए लेकिन आगे पीछे दिए, आप एंटर मारोगे पासवर्ड नॉट वैलिड, ये पासवर्ड वैलिड नहीं है, रॉन्ग पासवर्ड बोलेगा, एरर देगा आपको। या फिर जब आप पासवर्ड बना रहे होते हो तो एक वेबसाइट पर वो कहता है भाई @ भी डालो, पासवर्ड में नंबर भी हो और ये भी, जैसे आप पासवर्ड लिखते हो एंटर मारते हो, ये पासवर्ड वैलिड नहीं है। अगर आप चाहते हो वैलिड पासवर्ड लिखना तो आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। क्या पूरा करना पड़ेगा? किसी चीज का एक क्राइटेरिया होता है ना भाई, ये क्राइटेरिया है, एक बच्चा इतने साल का होगा, इतना पढ़ा हुआ होगा, उसने 8वीं के पेपर पास किए तभी 9वीं के पेपर देगा, 8वीं का सर्टिफिकेट है तो 9th का पेपर दे रहा है, रूल है, ठीक है। उसने मैट्रिक पास किया है तो इंटर के पैसे देगा, यू आर नॉट वैलिड, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो वैलिडेशन लगानी है मुझे, मैं चाहता हूं यहां अगर वो गलत एंट्री डाले, क्या करे, गलत एंट्री डाले तो फिर यहां पे शो ना करे, वो एरर दे, वो गलत एंट्री डालने ही ना दे। और सेल, गलती से सेल डल गई भाई 2000, $20,000 पर डे की सेल होती ही नहीं है, मैं तो 2000 लिख रहा था, गलती से 0 बढ़ गया। अब मैं चाहता हूं ये भी कभी ना हो, पर डे की एक रेंज है मेरी सेल की, मैं कहता हूं 1000 से 20,000 नहीं, 1000 से 5000 तक मैक्सिमम सेल होती है, मैक्सिमम। अब 2000 ना डल जाए, क्या ना डल जाए, हाँ सॉरी 20,000 ना डल जाए मुझसे, 3000 तक जल गया, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की नहीं, ताकि ऐसा इतना बड़ा भंड ना आए मेरे पास। तो इस चीज से बचने के लिए
मैं डेटा वैलिडेशन यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं? हाँ, कि भाई डेटा मेरा वैलिड रखो, इसके हिसाब से इस रेंज के अंदर जो डेटा एंटर किया जा रहा है वो यही हो, अदरवाइज ना हो। अब डेटा वैलिडेशन करते कैसे आए उसको सीखते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं कर देता हूँ फिलहाल इसको 41 ही था, मैंने 16 तक लगाया हुआ है ना ये, ठीक है। और इसको मैं एक्यूरेट करता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप पहले, और यहाँ लिखता हूँ LAP लैपटॉप, कुछ भी नहीं दिया, नल। ये एरर दे रहा है ना मुझे, भाई आपने कुछ दिया ही नहीं, आपने जो चीज लिखी वो है ही नहीं। अब मैं लिखता हूँ मॉनिटर की वैल्यू। अब डेटा वैलिडेशन की तरफ आते हैं। आप क्या इसकी अमाउंट टोटल प्लस करके दे रहा है, 50 ये रहा, और जहां जाए सबको टोटल करके दे रहा है ना, ये रहा, सबको टोटल करके देगा। मैंने सम डी सम लगाया, डेटा बेस में ये जो चीज पड़ी उसका सम निकाल के दे दो एक साथ। मुझे बता दिया इसने मॉनिटर की सेल टोटल कितनी। अब यहाँ मैं कहाँ ढूंढता फिरूं, यहाँ मैं कहाँ ढूंढता फिरूं उस चीज को। काउंट का फॉर्मूला लगा, वो नंबर ऑफ काउंट करके दे देगा। फिर मुझे ये होगा अलग अलग, एक को अलग करना पड़ेगा, दूसरे को अलग, सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी। सॉर्टिंग लगाऊंगा, पहले तो सॉर्टिंग लगेगी तरतीब से, फिर फिल्टरिंग लगेगी, फिर उनको सम लगेगा। इतना लंबा काम होने के बाद होगा, ये एक फॉर्मूले ने सारा काम करके दे। जिस चीज की सेल चाहिए यहां लिखो। आगे इसको और आसान करेंगे, कैसे देखते हैं। मैं जाता हूं डेटा पर और रेंज सेलेक्ट करता हूं। अच्छा, इस रेंज में आपने ऊपर वाले को नहीं सिलेक्ट करना, जो चीज चाहते हो। मैं चाहता हूं इस रेंज के अंदर जो चीजें लिखूं वो मेरी मर्जी की हो, बस 20 तक ले जाता हूं मैं, 20 तक या यहीं तक 16 तक ही। चलो हमने 16 पर पहले फॉर्मूला लगाया, उसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैं चाहता हूं 20 इस सेल के अंदर, इस रेंज के अंदर मैं जो लफ्ज लिखूं वो मेरी मर्जी के होने चाहिए, उसके अलावा यूजर कुछ ना लिख सके। यूजर लैपटॉप लिख सके, मॉनिटर, माउस, और क्या दिया हुआ है, टैबलेट, आईपैड, बस। इसके अलावा कुछ लिखे तो ना उठाए वो उसको लिखने ही ना दे। वैलिडेशन होगी तो ही। तो आता हूं यहां, और डेटा पर आने के बाद मेरे पास है डेटा वैलिडेशन। एक मिनट, ऑप्शन यहाँ है आई थिंक, ये रहा डेटा वैलिडेशन, ठीक है। कुछ सिस्टम में डायरेक्ट नजर आ रहा होगा, डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन, इंटर किया, ये आ गया। इसमें मेरे पास ये जो एक मैसेज आया है या फील्ड आई है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है, सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर है। इनको हम बाद में देखते हैं, पहला आता हूं यहाँ। सबसे पहला काम, वो बोल रहा है क्या एनी वैल्यू, कुछ भी उठा ले। ये मैं बोलूंगा नहीं भाई, कुछ भी नहीं। क्या ये कौन सी चीज उठाए, होल नंबर उठाए, डेसिमल उठाए, क्या लिस्ट आए? मैं बोलता हूँ लिस्ट। अभी पहले सिर्फ लिस्ट पे करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ लिस्ट आए। क्या है? लिस्ट में लिस्ट सेलेक्ट किया। अब लिस्ट करेगा क्या, इसका काम देखते हैं। यहां आने के बाद मैं चीज सेलेक्ट करूं जो जो मैं चाहता हूं कि यहां आए, क्या क्या चीजें वो उठाए, क्या क्या कीवर्ड आए, कॉमा लगा के मैं उनको डिफरेंस दूंगा। मैं कहता हूं लैपटॉप उठा ले, लैपटॉप का वर्ड उठाए, कॉमा, माउस का वर्ड उठाए, कॉमा, मॉनिटर का वर्ड उठाए, कॉमा, टैबलेट का वर्ड उठाए, कॉमा, आईपैड का वर्ड उठाए, और कोई, हाँ, कॉमा, KEY की BOARD कीबोर्ड उठाए, कॉमा, और मोबाइल भी भले हटा दिया है। जो वहां पे मौजूद है वो सारे लिखने फिलहाल। वैसे ही जैसे मैं और के करूंगा वो एरर देना शुरू कर देगा, भाई ये चीज लिखी भी नहीं है, ये चीज लिखी भी नहीं है। वहां लिखी हुई है ना, तो जो लिखे हुए वो कम से कम हो। उसके अलावा अगर मैं और चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि बंदा बाद में उसको चेंज करके लिखे, लिख सकता है। वही नाम लिख दिया। ये करने के बाद मैं इसको करता हूँ ओके। अब जब मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं, एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो? जैसे इन सेलों पे क्लिक कर रहा हूं कुछ नहीं आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूं तो एक ऑप्शन दे रहा है, क्लिक कर रहा हूं कुछ ऑप्शन दे रहा है, क्लिक कर रहा हूं कुछ ऑप्शन दे रहा है, यहां भी क्लिक कर रहा हूं मैं तो कुछ ऑप्शन मुझे दे रहा है। बात क्लियर? ठीक है। अब मैं आता हूं, पहले तो आपको दिखाता हूं। मैं लिखता हूं यहां मॉनिटर की जगह मॉनिटर, रीट्राई, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। इस पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये डेटा वैलिड ही नहीं है जो आपने लिखा है, आपको अलाउ नहीं है यहाँ आप कुछ और लिख सके। आप यहाँ मॉनिटर की स्पेलिंग करेक्ट करो, रीट्राई, दोबारा कुछ और लिखता हूँ, नॉट अलाउ।
क्या अलाउ करेगा, लिख दूं अगर मैं MOBILE, मोबाइल अलाउ करेगा मुझे, लिखा था ना। अगर मैं यहां आ जाऊं लिख दूं कीबोर्ड, अलाउ करेगा मुझे। क्लियर, डेटा वैलिडेशन लग गई। अब ये डेटा वैलिड होगा तो ही, अदरवाइज ये वो डेटा नहीं उठाने वाला। जो डेटा मैंने बोला है डेटाबेस से मैच कर रहा है, ये डेटा उठाता है, ले जाता है, देखता है ये मैच है तो परफेक्ट, नहीं हो रहा किसी से मैच, एरर उठा के फेंक देता है। क्या करता है, एरर उठा के फेंक देता है। अच्छा और मजे की बात, अब बार बार मैं लिख रहा हूं यार, बार बार मॉनिटर मॉनिटर, यहां आया मैंने रेंज कहां तक सिलेक्ट की है, ऊपर तक ही सिलेक्ट की है। अब मैं यहाँ आया यार, अब यहाँ कुछ और लिखना है, दोबारा से MON मॉनिटर लिख रहा हूं, नहीं ये और आसानी कर दी। क्लिक करूं, क्या चाहिए, क्या चाहिए, आईपैड, क्या चाहिए, मोबाइल, क्या चाहिए, कीबोर्ड, क्या चाहिए, थप्पड़ चाहिए मुझे लग रहा है तुझे आज, लैपटॉप। क्लियर, और आसानी हो गई ना। अब ये मैंने रेंज यहाँ तक लिया, आगे वाली रेंज पे लगाता तो आगे भी ऑप्शन देना शुरू कर देगा मुझे कि भाई ये जो रेंज सेलेक्ट करूंगा, इजी हो गया मेरा काम। जो वर्ड मैंने एक दफा लिख दिया उसके बाद वो मेरी डिक्शनरी में यहाँ ऐड हो जाएगा, 50 बार यूज करूं वो नाम मुझे यहाँ दे देगा। मैं इसको एडिट करना चाहूं, ऑप्शन है दोबारा इस रेंज को, रेंज याद रखना, रेंज गलत मत चूज करना। 2 से स्टार्ट किया यहां से यहां तक, दोबारा जाऊं डेटा पे, यहां डेटा वैलिड पे देखो दे देगा। आप कुछ और ऐड करना चाहते हो यहाँ ऐड कर दो, कॉमा से इनके दरमियान फर्क आएगा। किससे, अच्छा ये रेंज सेलेक्ट की हुई है मैंने, कॉमा से उसके दरमियान क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। जो चीज ऐड करना चाहो यहाँ पर ऐड कर सकते। क्लियर हो गई पहली बात, ठीक है। अब सेल वाले टॉपिक पर आता हूं। क्या यहाँ पे, भाई ये अलग सेल था, ये अलग काम था, ये वाला अलग काम है। यहाँ पे, यहाँ पे किस में, किस मॉनिटर के, यहाँ, यहाँ तो भले लिखो, यहाँ से उसको क्या मतलब, यहाँ तो इस फील्ड को तो कुछ किया ही नहीं हमने, यहाँ फॉर्मूला लगा नहीं है। यहाँ अगर चेंज करूंगा लैपटॉप तो वो उनका टोटल करके दे देगा। यहाँ अगर दूंगा कीबोर्ड तो ये उनका टोटल करके दे देगा। कीबोर्ड की स्पेलिंग BOARD मैंने लिखा है, शायद पता नहीं क्या लिखा है, दे देगा। ठीक है, ये उनकी वैल्यू, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है, ये सिर्फ इतने से काम उस पर हिस्से पे काम कर रहा है, और जो डेटा का काम किया है वो यहाँ काम कर रहा है। अच्छा अब मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है, ये काम बार बार लिखना पड़ रहा है ना, मैं यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, डेटा वैलिडेशन। कैसे, मैं आता हूँ यहाँ पे, या अपना इजी काम करता हूँ, मुझे लिखना ना पड़े बार बार, उस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, डेटा एंट्री और डेटा, और यहाँ आता हूँ डेटा वैलिडेशन पे। ये चीज थी Ctrl+A, अरे यार ये कॉपी जो है ना ये एरर दे रहा है, मैं जाता हूँ कॉपी हो जाए, कॉपी, और यहाँ आता हूँ। अब इस पे डेटा वैलिडेशन लगा, इस रेंज पे, इसके अंदर क्या लिखना है, मैं यहाँ आता हूँ और डेटा पे जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन। यहाँ मुझे लिखना पड़ रहा है ना बार बार, एनी सेल नहीं, लिस्ट आए, लिस्ट बन के आए मेरे पास, किसकी, इन नामों की, इन नामों की लिस्ट है। ओके, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कीबोर्ड वगैरह, लिखूंगा अगर कुछ गलत लिखूंगा वो लिखने अलाउ ही नहीं करेगा। पहला तो ये, और दूसरा आसान काम हो गया, ये रहा माउस का टोटल आ गया, कीबोर्ड का टोटल आ गया, का टोटल आ गया, जिसका टोटल मैं चाहूं मुझे उसका टोटल। हाँ, आप उसके अंदर जो जो आइटम है उनका नाम बना दो, बस एक फॉर्मूला डाल दो, उनका नाम ऐड कर दो। अब ऐसा नहीं है एक 200 लाइन का कोड है उसके अंदर 200 आइटम अलग अलग हैं, उनके लिए ये चीज है ही नहीं, वो तो जाहिर सी बात है हर आइटम अलग अलग। हाँ, ऐसे 5-6 किस्म के आइटम है, और 5-6 किस्म के आइटम अलग अलग बार सेल हुए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हुए आइटम, तो उनके लिए हम ये चीज लगाएंगे कि भाई ये वाली चीज इसके लिए अप्लाई होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है एंट्री डाल रहा हूँ, मैं देखता हूँ यार रोज में जो एंट्रियां करता हूँ उसमें ये नाम है, तो मैं देख लूँ वो वाले नाम जितने भी एसेसरीज के हिसाब से वो नाम डाल दूँ, ताकि अगर गलत एंट्री करने लगूँ मुझे एरर दे दे, वो एक्सेप्ट ही ना करे। जैसे मैं मॉनिटर यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कीबोर्ड, माउस, चार्जर, 4-5 चीजें जो आइटम है ये वन टाइम। अब नेक्स्ट टाइम मैं मॉनिटर लिख रहा हूँ गलत स्पेलिंग के लिख के एंटर मारूंगा, उससे नुकसान ये जब बाद में मैं फिल्टर भी लगाऊंगा फिल्टर भी नहीं पहचान पाएगा,
फिल्टर मॉनिटर अलग देगा, मॉनिटर अलग देगा, TOR को अलग दिखाएगा, TER को अलग, दोनों की कैलकुलेशन अलग। मैं सोचूंगा यार मॉनिटर का सारा डेटा निकाल दिया, 255 आ रहा है, यहाँ क्यों मसला आ रहा है? क्योंकि आपने एक मॉनिटर या दो मॉनिटर आपने कैलकुलेट नहीं किए जिनकी आपने स्पेलिंग गलत लिखी थी। लेकिन ये क्या करेगा, ये गलत लिखना ही नहीं देगा, ये बोलेगा लिखना है तो ठीक लिखो, वरना नहीं लिखना तो लिस्ट के अंदर से चूज कर लो। अगर कुछ गलत लिखने ही नहीं देगा ना मुझे, हाँ अलाउ। अब एक प्रॉब्लम, यहां तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये जो एरर है दे रहा है मुझे, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा, ये बड़ा अजीब सा एरर है, यूजर को तंग करने वाला। अब एरर हैंडलिंग देखते हैं इसके अंदर। अच्छा पहले इसको सेल वाला काम भी कर देता हूँ। सेल गलती से ज्यादा डल गई तो मेरी सेल बिलफर्द होती है मैक्सिमम $1000 तक, और मैंने गलती से आगे दे दी, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आता हूँ यहाँ, और यहाँ आने के बाद डेटा पर आता हूँ, डेटा वैलिडेशन, और इस बार मैं लेता हूँ एनी वैल्यू में होल नंबर ले लेता हूँ। अगर डेसिमल में लूंगा तो पॉइंट की वैल्यू भी उठाएगा। क्या ये वाली ना, ये तो पॉइंट में खाली शो करा रहा है, मैं इसका पॉइंट गायब कर दूं हट जाएगा। मैं कहता हूं कि $1 से लेके 1 से लेकर 1000 तक बस वैल्यू उठाए, 1000 तक, 1500 ही नहीं ना इसके अंदर, 1000 तक ये रेंज मेरी उठाए, ठीक है, बढ़ेगा नहीं, इससे ज्यादा मैंने डाली नहीं है, बस इससे ज्यादा मत उठाए। ओके चल रहा है काम बेहतरीन। अगर मैंने कहीं गलती से 100 था, नॉट अलाउड भाई, वो बोल रहा है आपकी इस दिन से ज्यादा, इससे ज्यादा सेल होती ही नहीं है, गलती कर दी ना मैंने। अब देखो मैंने अगर डाल दिया यहाँ पे 999, गलती से डल गया, इट्स ओके फाइन, 999 तक तो मैं सेल कर ही सकता हूँ, हो सकता है एरर। अब अगर मैंने ऐसी अमाउंट डाल दी 1000 तक है, 1000 लिखना था गलती से 10,000 डाल दिया, वो एरर देगा। बोलेगा यार, मैं बोलूँगा क्या एरर है, अमाउंट का एरर है भाई, मैं 1000 तक मैक्सिमम सेल करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करता, तो वो एरर मुझे उठाकर, क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, एरर हैंडलिंग देखते हैं इसके अंदर, एरर को कैसे हैंडल करना है। यहां आता हूं, रैंक सेलेक्ट करता हूं, डेटा पर जाता हूं, डेटा वैलिडेशन पर, और एरर पर आता हूं। क्या एरर पर, एरर हुआ हुआ स्टॉप वार्निंग इंफॉर्मेशन। स्टॉप में क्या करेगा, बस रुक जा, आगे जाने नहीं देगा। देखा ना कि इंटर मार रहा हूं, रीट्राई रीट्राई, इसमें क्या करेगा, वार्निंग देगा मुझे। आप चाहते हो भाई ये कर रहे हो गलत है, चाहते हो या नहीं चाहते हो ये, ठीक है, वो वार्निंग देगा। कैंसिल भी कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन क्या करेगा, सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन दे देगा, भाई ये चीज आपने जो लिखी है गलत है, बस इसके लिए। मैं बिलफर्द आता हूँ वार्निंग पर, और यहाँ टाइटल दे दूँ, कुछ भी कैटेगरी है तो कैटेगरी का टाइटल दे देता हूँ, कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ आने के बाद कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मैं आता हूँ, मैसेज देखता हूँ, काइंडली सिलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो क्लिक करने पे नीचे आ रही है ना, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। और राइट वर्ड रिटन, रिटन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, या तो वो वर्ड लिखो या तो सिलेक्ट करो, गलत नहीं लिखना कोई और, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके करता हूं, अब होगा क्या, पहले क्या एरर दे रहा था, अब बोल रहा है काइंडली सिलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू और राइट द, आप ये करो। अगर मैं बोलता हूँ आगे, आप फिर वार्निंग दे दी, क्या फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो? वार्निंग का मतलब होता है भाई तुझे बोल रहा हूँ, अगर तू दोबारा करेगा तो मसला है ना, कर सकता है इसका मतलब वार्निंग में। वार्निंग में बिल्कुल निकाला नहीं, स्टॉप का मतलब बस अब तो खत्म, स्टॉप बिल्कुल रुक गया। इन्फॉर्मेशन में बेटा है ये चीज करना अच्छी नहीं है, ठीक है, वार्निंग अलग, इन्फॉर्मेशन अलग, और स्टॉप का मतलब फॉर्म दिया घर भेज दिया, ठीक है, फॉर्म लो घर जाओ, सेलेक्ट। अब आपकी मर्जी, अगर नो करेगा ठीक है वो हटा देगा, कैंसिल कर दे इस फॉर्म को, ये भी। अगर मैं कर देता हूं यस, बोलेगा ठीक है भाई कर ले, मर्जी है तेरी, ठीक है, कर दिया ना एक दफा, ये चीज इसके अंदर आती है, ठीक है। एरर देगा मुझे, भाई क्या कर रहे हो भाई, आपने गलत लिखा, ठीक है, ओके ओके ओके, अब मैं कर देता हूँ। या फिर अब एरर भी दे, वो भी दे रहा है, अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ से चीजें क्या कर सकता हूँ, चूज। अब आता हूँ दोबारा,
एरर इसी तरह इसके पास ही मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एरर तो हमने पहले देखा, एरर में भी मैसेज कुछ और आ रहा है ना, एरर में भी अच्छा लिखा हुआ नहीं, और रिस्ट्रिक्शन और ये मुश्किल वर्डिंग आ रही है, उसको आसान वर्डिंग कर दूं। बस मैं एरर सेलेक्ट कर दूं, एरर क्या करेगा, सेम चीज देगा लेकिन एरर चेंज करके दे देगा। अगर मैं आता हूँ, एरर देगा काइंडली सिलेक्ट द ड्रॉप। अब मेरी मर्जी का वो दे रहा है, भाई ऐसा नहीं करो, काइंडली सिलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। अब करने नहीं देगा, जितना भी कर लो, फिर एट द एंड मुझे कैंसिल करके वहीं आना, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा देगा, वहीं से लेके के प्रिंट कर लेना। अब अगले पॉइंट पर चलता हूं मैं। एक और ऑप्शन इसमें रह गया। हाँ आया, रेंज सेलेक्ट करूं मैं पहले, फिर यहां आता हूं डेटा वैलिडेशन पे, और लास्ट चीज यहां आने के बाद इनपुट मैसेज पे। इनपुट मैसेज में बोलता रहा कैटेगरी, और मैं इसके बोलता हूं काइंडली राइट द एसेसरीज और सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। यानी कि ये है पहले से ही उस चीज को, एरर आने के बाद वो ये चीज समझ रहे हैं ना। यानी कि बच्चा क्लास में आया मस्ती करने के बाद में उसको मना करो बेटा नहीं करो। एक है जैसे ही वो बच्चा एडमिशन लेने आया, मैंने उसको कह दिया बेटा अगर क्लास में मस्ती नहीं करनी है, आपने क्लास के रूल्स ही हैं पहले बता दिया। अब ये मैसेज उसको लिखने से पहले बताया जाएगा, ठीक है। ओके करता हूं, देखो जिस पे क्लिक किया उसकी कैटेगरी बता रहा है, ये आ गया। अब मैं यहाँ कुछ लिखने लगा तो उसने बता दिया क्या लिखना है, काइंडली राइट द एसेसरीज और सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब वो लिखने वाला समझ जाएगा यार ये चीज, ये एक पॉपअप मैसेज के तौर पर कि भाई आप ये मैसेज क्या कर सकते हो, पॉपअप करवा सकते हो जिस चीज। बात समझ आ गई, क्लियर है। ऐसे ही अब इसके अंदर और ऑप्शन है, आपने वन बाय वन चेक करने हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर जहां मैं गया था, रेंज में लिस्ट दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, टेक्स्ट लेंथ दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ये है इतने टाइम से इतने 12 बजे से लेके इतने बजे तक का टाइम हो। अगर एक बंदा आया है, उसकी जॉब की टाइमिंग है सुबह 8 से लेके 5 बजे तक, वो एंट्री मारते हुए गलत टाइमिंग दे गया। अब सुबह 8 से लेके बिलफर्ड में बोलते तो सुबह 8 क्या बज रहे होते हैं, 8 बजे। 8 से लेकर कितने बजे होते हैं, 5 बजे को क्या बोलते हैं, 12 13 14 15 16 17, 17 बजे तक। अगर वो आगे लिखता है 17:50, उठाएगा ही नहीं भाई, 17:50 तक अलाउ ही नहीं है। क्लियर। जैसे यही वैलिडेशन लगाई होगी आपके उस पे कि 30, एक बच्चा 4:30 वाला बजा आके 6 बजे आके अटेंडेंस लगाएगा तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, उन्होंने वैलिडेशन लगाया, आप वैलिड ही नहीं हो, आप कैसे अटेंडेंस लगा रहे हो 6 बजे, आपकी क्लास तो 4:30 बजे होगी। बात समझ आई। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे एंट्री होती है, सेम काम यहाँ पर भी होता है। अब आपने ये काम करना है, असाइनमेंट सुन लो, मैं सिर्फ रिटर्न लिखकर आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने सेम चीज बनानी है खुद। 10 आइटम आपने रखने कैटेगरी के अंदर, 10 डिफरेंट आइटम, ठीक है। हर आइटम 10 नाम होंगे, और हर नाम को 2 दफा नहीं, किसी को 3 दफा रिपीट करा दो, कोई एक ही दफा करा दो, कोई 4 दफा करा दो, कोई 2 दफा करा दो, हर नाम होना चाहिए 10 से 20 दफा। टोटल आइटम कितने होंगे, 10। मैं जिस आइटम, अब आप बना दो यहां तक 10 फील्ड तक, चलो आप एक काम करो 5 आइटम रखो या 6, 5 आइटम रख दो। पहला स्टेप, 5 आइटम रखो आप लोग, यानी कि चीजों के नाम 5 है, उनको रिपीट करो 15 तक। कहां तक, 15 तक, 15 तक आप रिपीट करो उस। क्लियर हो गया। अब 15 तक मेरे पास ये आ रहा है, मैं जो चीज चाहूं सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके अलावा 20 तक की रेंज खाली छोड़ दो, रेंज आप 20 की सिलेक्ट करो, ताकि अगर मैं 20 वाले में, आप देखो मैंने ऊपर तक की रेंज सेलेक्ट की है, यहां पर आगे कुछ लिखता हूं तो अलाउ भी करेगा, और यहां तक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी नहीं दे रहा। अगर मैंने यहां लैपटॉप लिखना है तो क्या करूं, तो आप 20 तक सेलेक्ट करोगे, ताकि अगर मैं 5 15 तक आपने लिखा हुआ होगा, आगे 5 फील्डें खाली छोड़ोगे, वहां मैं खुद सेलेक्ट करूं, यहाँ चेक करूं ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा हो, मैं वहां से चूज करूं, यहाँ लिखूं, फिर यहाँ जाके सेम चीज बनानी है, जब मैं उसको सर्च करूं वो चीज भी आए और यहाँ पर उसकी अमाउंट भी लिखी आ जाए। क्लियर है, हो जाएगा। 5 चीजें, 15 फील्ड, किसी को 2 बार, किसी को 1 बार, किसी को 3 बार रिपीट कराओगे, उनके आगे अमाउंट लिखी होगी, अमाउंट में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए $1000 तक। $1000 से ज्यादा अमाउंट में लिखूं या इंटर मारूं ना उठाए। और सेल के लिए भी याद रखना रेंज 20 तक की सिलेक्ट करना, पता चले यहां में ऊपर तक तो वो वैलिडेशन उठा रहा हो, लेकिन नीचे में जो अमाउंट लिखो वो उठा ले, ठीक है। वो सेम काम जी। कौन सी वाली, वो बेटा आप
इंफॉर्मेशन लगा दो यार, कोई भी लगा दो, कोई भी लगा दो, वो अपनी मर्जी है। स्टॉप लगा दो या वो लगा दो, वार्निंग वाला लगा दो, अगर मैं चाहूँ तो लिख भी सकूँ दूसरा वाला भी, ठीक है, वो मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और इसके लिए भी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपने बनाना है। ठीक है भाई, इजी हो गया काम, ये आप लोगों ने करना है।